आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सुनहरी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे न तो कोई चिंता है, न कोई भय है, आनंद ही आनंद है। वो दुनिया आप सबके जीवन में आई है, लेकिन हम समय के थपेड़ों में ऐसे फंसे कि उस सुनहरी दुनिया को हम लोग भूल चुके हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि वाह, वो भी क्या दुनिया थी। बस इतना कह के हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वो दुनिया वापस उस दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस दुनिया को वाकई बहुत मिस करता हूँ। क्योंकि वो दुनिया जो थी जिसमें कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई तरीके का कोई बंधन नहीं था, कोई तरीके का प्रेशर नहीं था। अपनी ही मौज में हम लोग खेलते थे। कब सुबह से शाम हो जाती थी हमें याद ही नहीं होता था। उस शाम को घर में खाना खाते और आराम से सो जाते। सुबह उठते ही फिर हम लोगों का वही दिनचर्या चालू होती। घर से बाहर निकलते, छोटे बच्चों हम लोग अपने दोस्तों के साथ में खूब मस्ती करते। और जब भूख लगती घर में आते, मम्मी मुझे खाना दो। और मम्मी खाना तैयार रखती थी। वो कहती थी आजा मेरे चांद, खाना खा ले। बड़े आनंद से हम लोग खाना खाते थे। हमें ये चिंता नहीं थी कि ये खाना कहाँ से आ रहा है, कौन लेके आ रहा है। बस हमें खाने से मतलब। खाना खाया, पेट भर गया, हाथ मुंह धोए, फिर वापस निकल गए अपने दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करने के लिए। आप क्या कभी मिस नहीं करते हो? मुझे लगता है कि आप लोग भी मिस करते हो, मगर इस समय के थपेड़ों ने आप लोगों को वो चीज़ याद करने के लिए मजबूर नहीं करती। क्यों? कि आपको फुर्सत ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक आप लोग भाग दौड़ में लगे रहते हो कि कैसे हमें घर को मेंटेन रखना है। उस मेंटेन के चक्कर में आप अपने वो सुनहरे पल जो हैं वो याद ही नहीं आते आप लोगों को। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस पल में हम लोग क्या करते थे। जब 15 अगस्त आती थी, 15 अगस्त के एक दिन पहले से हम लोग तैयारियां करते थे कि स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे राष्ट्रीय गान गाएंगे और मेरे साथ में ये मेरे दोस्त होंगे। इस हिसाब से हम लोग गाएंगे। वहाँ पे हमारे जो टीचर हैं हमें इनाम देंगे, हमें लड्डू देंगे। उसके लिए सारी रात हम लोग सोते नहीं थे कि कल हमें जाना है स्कूल में और राष्ट्रीय गान गाना है। वो होता था, राष्ट्रीय गान हम लोग गाते थे। और जितने भी हमारे जो शिक्षक थे, जो अध्यापक थे, हमें खूब आशीर्वाद देते थे। उसमें से कई जने कहते थे वाह तुमने बहुत अच्छा गाया है, जाओ वहाँ पर वो इनाम है, वो इनाम तुम्हें देंगे हमारे प्रिंसिपल साहब। हम लोग सर झुका के वहाँ जाते थे और वो जब इनाम देते थे उनके पैर छूते थे। फिर जब इनाम लेके वापस आते थे तो वहाँ पे एक जना जो खड़ा रहता था, एक बड़े से डाले में लड्डू लेकर के हम लोग को देता था कि वाह बच्चा बहुत अच्छा तुमने गाया है, लो आज तुम 2 लड्डू लो। वो लड्डू हम लोग जब खाते थे हम लोग को ऐसा लगता था कि ये लड्डू नहीं, ये अमृत है। और वो चीज़ें जब मैं याद करता हूँ मुझे लगता है कि वाकई वैसी दुनिया दोबारा पलट के नहीं आएगी। कि उस दुनिया में एक अलग तरीके का आनंद था, अलग तरीके का
एक असमंजस था, जिसमें स्कूल में शिक्षक प्यार प्यार करते थे, घर में माँ बाप प्यार करते थे, बड़े बहन भाई हमें प्यार करते थे, हम भी उनका उतना ही सम्मान करते थे। क्या आप याद नहीं करते हो? मुझे लगता है कि आप लोग भी याद करते हो, लेकिन आज का जो समय चल रहा है उसके अंदर उस याद की कहीं कोई जगह नहीं है। क्यों? कि आप ये सोचते हो कि अब दिवाली आ रही है, इस दिवाली में पिताजी को नए कपड़े ला के देने हैं, मम्मी को नई साड़ी ला के देनी है, पत्नी को भी नई साड़ी ला के देनी है, और जो ये बच्चे हैं इनके भी नए कपड़े लेके आने हैं। लेकिन ये अच्छी तरह मुझे मालूम है कि मुझे ये एक तनख्वाह मिलनी है, ये मुझे वेतन मिलना है जो तन पर भी सरवाइव नहीं करता है। लेकिन उसी के अंदर हम अपनी खुशी खोजते थे। जहाँ पर 1500 की जो साड़ी आती थी उसे हम लोग 600 रुपये में खरीदते थे, दूर जाते थे, मेले में जाके वहाँ से खरीद के लाते थे। हो सकता है कि वो जो 1500 की साड़ी उसमें कपड़ा अच्छा होता था, लेकिन कपड़ा इसका भी खराब नहीं होता था, वो भी 1 साल चलती थी, ये भी 1 साल ही चलती थी। लेकिन पहन के जो आनंद 1500 में आता था, वो 600 रुपये की साड़ी में उससे दुगना आनंद आता था। और घर में माँ की जब चेहरे पर हंसी देखता था, बहुत अच्छा लगता था। पिताजी कहते कि कितना अच्छा तुम कुर्ता लेके आए हो, उस समय मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। और बच्चे जब अच्छे कपड़े नए पहन के जब आते थे सामने, वहाँ के जो पिताजी के, माँ के, मेरे जब पैर छूते थे, हम लोग उनको जब आशीर्वाद देते थे, उस समय मैं सोचता था इससे बड़ा जीवन कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ी कोई खुशी नहीं है। क्या आप लोग उस चीज़ को मिस नहीं करते हो? मुझे लगता है आप लोग भी मिस करते हो, लेकिन समय क्या करे, समय ने ऐसा बना दिया कि आदमी को अपनी चिंता के अलावा किसी और को याद ही नहीं करता है। अब दूर के जो चाचा हैं कभी कदार फ़ोन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं तुम कैसे हो। मैं भी फ़ोन में जल्दीबाजी में ही कहता हूँ हाँ चाचा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? वो कहते हाँ ठीक है। तो हम लोग ये नहीं कहते थे कि चाचा एक बार आप आ जाओ यहाँ पर, मम्मी पापा देखेंगे, खुश होंगे। नहीं बोल पाते थे, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर वो घर पे आए, 2 दिन भी रुके, तो मेरा महीने भर का जो ये प्रोग्राम है, महीने भर का जो हमने जचा जचा रखा है, वो सारा बिगड़ जाएगा। मुझे कहीं से किसी से उधार मांगने पड़ेंगे, क्योंकि एक लिमिटेड लाइफ हो गई थी, लिमिटेड इनकम थी, उसी के हिसाब से एक लिमिटेड लाइफ हो गई थी। कोई भी अगर अनजाना, चाहे जितने भी अपने करीब का हो, अगर आ जाता था तो पूरा घर का बजट बिगड़ जाता था। क्या आप मिस नहीं करते इस चीज़ को? क्या कभी सोचते नहीं हो? मुझे लगता है आप सोचते हो, लेकिन फिर भी इस समय के थपेड़ों ने हमें सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, कल इसके बारे में और बताऊंगा, सुनिएगा। वो जो हम लोगों को सुनहरा समय, वो गोल्डन लाइफ, मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगी। हम लोग खाली उसको एक याद की धरोहर के रूप में सोच सकते हैं। बस खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।